हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। यानी आज हम इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं और आपके इससे 2 नंबर तो समथिंग पक्के ही होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके इस वीडियो से 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने हैं। ये 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है तो आपको जल्दी से कंप्लीट करते हैं और उनके बारे में भी बताते चलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इबादत खाना क्यों बनाया गया था। तो इसका आंसर जल्दी से आप बताइए कमेंट करके, फिर हम बताएंगे कि वह क्यों बनाया गया था। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, धर्मों की चर्चा के लिए। तो इबादत खाना क्यों बनाया गया था? धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? जो इबादत खाना था तो वह सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए बनाया गया था। इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के जो भी सन्यासी थे, लोग थे, वही आ जा सकते थे। लेकिन बाद में इसे सभी के लिए खोल दिया गया, इसमें सभी धर्म गुरुओं के लिए इबादत खाना खोल दिया गया। और उसके बाद इसे धार्मिक सुधारों के लिए आगे काम में लिया गया इबादत खाने को। तो आपको समझ आ गया होगा इबादत खाना क्यों बनवाया गया था और ये किसके द्वारा बनवाया गया था। ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर? तो इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? धर्मों की चर्चा या धार्मिक सुधारों के लिए। अगला है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने की थी। अब इसकी खोज कहाँ पर की गई थी? सिंधु नदी के किनारे की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो याद रखिएगा, इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कहाँ पर खोज की गई थी? इसकी सिंधु नदी के किनारे की गई थी। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो वे कौन सा था जिसने उपवास के दौरान, जो कि एक सच्चा जैन मुनि माना गया, उसने अपना प्राण त्याग दिए थे? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने क्या किया था? संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला की दिन इसने उपवास के दौरान अपना क्या कर दिया था? शरीर त्याग दिया था। यानी इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? श्रवण बेलगोला के दौरान उपवास के चलते संलेखना विधि द्वारा इसने अपने प्राण त्यागे थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। तो याद रखिए, संलेखना विधि द्वारा इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध 1900 जो 1191 के बीच लड़ा गया था। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था तराइन का युद्ध? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तो मोहम्मद गौरी था, वे कहाँ का निवासी था? तो ये याद रखिएगा, अफगानी जो अफगानिस्तान है वहां के घोर जिले का ये निवासी था। यानी कहाँ से संबंधित रखता था? अफगानिस्तान के घोर से यह संबंधित था। क्लियर? अगला है, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि मुगलों के द्वारा कृषि की स्थिति के बारे में जो भी जानकारी थी उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आइन ए अकबरी। क्या है इसका आंसर? आइन ए अकबरी, ऑप्शन ए। क्लियर? आगे चलते हैं। तो किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो किसके द्वारा बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया गया था? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। क्या है इसका आंसर? मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान थे वे कौन थे? ये बंगाल के सूबेदार थे। ठीक है। तो इनने क्या किया था? जो बिहार वाला क्षेत्र है, कौन सा? वो बंगाल वाला क्षेत्र है जो बिहार में भी लगता था, उसे क्या किया था? मुगलों से आजाद करवाया था। क्लियर? आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह
कानून कब बनाया गया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में यह बनवाया गया था। ठीक है, तो इसके समय में जो हमारे वायसराय थे वे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस समय वायसराय। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी के बाद क्या हुआ था 1857 में? 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया था। जो लॉर्ड कैनिंग था उसी के समय काल में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? यानी भारतीय लोगों में फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी अंग्रेजों ने? इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। तो इसी के चलते हुए, इसी के दबाव में आकर जो भारतीय लोगों में फूट डली थी और बंगाल का विभाजन हुआ था इसी के चलते। क्लियर? तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हो गया था? फूट डालो शासन करो की नीति के द्वारा। जो भारतीयों में फूट डल गई थी, जो भारतीय मुसलमान और हिंदू लोगों में अंग्रेजों द्वारा फूट डाली गई थी, तो वे इसी के द्वारा अलग हुए थे। क्लियर? अगला है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब ये खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य, जो मेवाड़ का शासक था। किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का शासक था। क्लियर? तो यह है आगरा के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो खानवा का युद्ध है वे आगरा के आसपास वाला क्षेत्र था जहां ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि इंग्लैंड में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। तो ये गृह युद्ध क्या था? तो इसमें जो इंग्लैंड था उसने कहां पर कब्जा कर लिया था? स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर कब्जा कर लिया था। तो अब ये किसके अधीन हो गए थे? इंग्लैंड के अधीन हो गए थे। तो अब जो ये गृह युद्ध चला था वह इसलिए चला था क्योंकि इसमें शासन करने की नीति को किस तरह से किया जाए। तो यह आपसी लोगों में यह विवाद हो गया था शासन करने के लिए। क्लियर? तो इसलिए इसे क्या कहा गया? गृह युद्ध कहा गया। आर्य भारत में किस क्षेत्र से आए थे? एशिया में कहाँ से आए थे भारत में? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो जो भारत में आर्य आए थे वे केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद है, रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन डी है, आर्य अवधि में। कब हुआ था इसका? आर्य अवधि में हुआ था। तो इसी में से जो आर्य थे वे क्या थे? कोई वैश्य थे, कोई क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण थे। तो इन्हीं से क्या हुआ था? रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। क्लियर? अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? याद देखिए, किसको समाप्त किया था? एकता को पूछ रहा है, तो किसने समाप्त किया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह समाप्त किया गया था। अब एकता क्या है इसको जानते हैं। तो एकता है ये कि भू राजस्व को इकट्ठा करना, यानी जो भूमि कर लिया जाता था ये उसको कहा गया था। ठीक है, तो जो एकता है तो उसको क्या कहा गया? सामंतों के बीच बांटा जाता था। किसके बीच में बांटा जाता था? सामंतों के बीच में बांटा जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। तो एकता समझ आ गया है कि भू राजस्व को इकट्ठा करना, जो कि किनके बीचों में बांटा जाता था? सामंतों के बीच में बांटा जाता था। अगला है, किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। किसने की थी? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की
स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी, यानी किनके बीच में हुई थी? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। शायद इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच यह पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है। अगला है, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? तो जल्दी से बताइए, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान का वह शासक था। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था। यह अफगानिस्तान के गौर जिले से संबंधित था। क्लियर। अब है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी किस शासक की प्रेमिका थी मस्तानी? तो आपने देखा होगा मूवी आई थी बाजीराव, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बाजीराव पेशवा की यह प्रेयसी थी। क्लियर। तो मस्तानी किसकी प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। अगला है, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता? जल्दी से बताइए, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खिलजी ने। तो किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता था। अगला है, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? जो मुगल थे उन्होंने सर्वप्रथम किस कहाँ पर इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने मुगल काल में? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सूरत में। तो मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। ठीक है। अगला है, किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? यानी किस शासक के बाद जो मुगल काल है उसका पतन हो गया था? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासन के बाद मुगल काल का पतन हो गया था, और उसके बाद अस्तित्व में आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया था। और ये भारत में कब आ गई थी? तो इसका जो शासन शुरू हो गया था वे 1757 से शुरू हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसकी एक मैंने वीडियो बना रखी है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।